हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी के चैप्टर 6 में उपसर्ग एवं प्रत्यय के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी के फर्स्ट से लेके 5 तक के चैप्टर डिस्कस किए थे। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उपसर्ग। सबसे पहले हम ये जानते हैं उपसर्ग क्या है, किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। आइए पढ़ते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें उपसर्ग कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, जो शब्द के पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यह दो शब्दों के योग से बना होता है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का आशय सृष्टि करना, अर्थात जो पास में बैठकर अन्य नए शब्दों से युक्त शब्द की रचना करे। उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, फिर भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष आशय का बोध कराते हैं। उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के पहले होता है, जैसे अप प्लस मान। यहाँ पे अप उपसर्ग है। यहाँ अप शब्दांश मान शब्द के साथ जोड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं, मतलब शुरू में जोड़ते हैं। जिस शब्द के आदि में जोड़ते हैं और उसका मूल अर्थ भी बदल जाता है, अर्थात एक नए शब्द की रचना या निर्माण हो जाता है। किसी शब्द के साथ सही संगति पर सही उपसर्ग का अर्थवान होता है। हिंदी में संस्कृत, हिंदी, उर्दू भाषा के उपसर्ग व्यवहार में लाए जाते हैं। जैसे देखिए संस्कृत उपसर्ग आ अभाव। अब इसमें देखिए आ उपसर्ग है और सत्य शब्द है और दोनों मिलके क्या बन गया, असत्य। ऐसे ही देखिए मिठ शब्द है, आ उपसर्ग है तो क्या हो गया, अमिठ। ऐसे ही अबोध है, आ उपसर्ग है, बोध शब्दांश है, मिलकर क्या हो गया, अबोध। ऐसे ही अहिंसा है, आ उपसर्ग है और हिंसा शब्दांश है, मिलके क्या शब्द बन गया, अहिंसा। और इसका अर्थ, इन सब का अर्थ भी बदल जाता है। उपसर्ग लगने के बाद अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगला है अति प्लस अंत। अंत शब्दांश है, अति उपसर्ग है तो इसका क्या बन गया, अत्यंत। ऐसे ही अति प्लस आचार, इसका क्या उपसर्ग बन गया, अत्याचार। उपसर्ग है अति, आचार शब्दांश है, मिलकर क्या बन गया, अत्याचार। ऐसे ही अति प्लस प्राचीन, क्या बन गया, अति प्राचीन। इनमें अति उपसर्ग है और प्राचीन शब्द है। अत्यधिक में अति उपसर्ग है, अधिक शब्दांश है। इस प्रकार से सब नया शब्द बना जो वो अत्यधिक हो गया। अब अगला है ऐसे ही अधि। अधि का मीन्स होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिनियम है, अधि उपसर्ग है, नियम शब्दांश है। ऐसे ही अधिकार में अधि उपसर्ग है और कार शब्दांश है, मिलकर क्या हो गया, अधिकार। इसी प्रकार से देखिए अधिसूचना है, अधि उपसर्ग है, सूचना शब्दांश है, नया शब्द मिलकर क्या बना, अधिसूचना। ऐसे ही अधि उपसर्ग है, शुल्क शब्दांश है, ऐसे ही मिलकर क्या बना, अधिशुल्क। इसी प्रकार से अनुभव का है, अनु उपसर्ग है, भव शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अनुभव। ऐसे ही अनु प्लस सार, अनु उपसर्ग है, सार शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अनुस्वार, अनुसार। ऐसे ही अगला है अप। अप का अर्थ होता है दूर, हीन, बुरा, पड़े। ऐसे ही अप शब्दों में अप उपसर्ग है, शब्द शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बन गया अपशब्द। अपकार में अप उपसर्ग है, कार शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अपकार। ऐसे ही अप उपसर्ग है, कर्म शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अपकर्म। ऐसे ही अपकीर्ति है, अप उपसर्ग है, कीर्ति शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अपकीर्ति। इसी प्रकार से अभी। अभी का अर्थ होता है ओर, सामने, पास। अभिशाप, इसमें अभी उपसर्ग है, साप शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अभिशाप। ऐसे ही अभीष्ट है, अभी उपसर्ग है, इष्ट शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अभीष्ट। ऐसे ही अभिमान है,
अभी उपसर्ग है, मान शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अभिमान। ऐसे ही अभ्यागत है, अभी उपसर्ग है और आगत शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अभ्यागत। इसी प्रकार से और दे रखे हैं। अब का अर्थ होता है नीचे, हीन, बुरा। अब प्लस शान, अब उपसर्ग है, शान शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बन गया अवसान। इसी प्रकार से अब उपसर्ग है, मूल्यन शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अवमूल्यन। इसी प्रकार से अब प्लस तार, अब उपसर्ग है, तार शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अवतार। ऐसे ही अब उपसर्ग है, तरण शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना अवतरण। ऐसे ही आ का और अर्थ है ओर, सीमा, तक, समेत। जैसे आ प्लस गमन, आ उपसर्ग है, गमन शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना आगमन। इसी प्रकार से आ उपसर्ग है, कंठ शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना आकंठ। इसी प्रकार से आ उपसर्ग है और देश शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना आदेश। इसी प्रकार से आ उपसर्ग है, क्रमण शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना आक्रमण। इसी प्रकार से उत या उद दे रखा हो तो उसका अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा। जैसे उत प्लस कांठा, उत्कांठा। इसमें उत उपसर्ग है, कांठा शब्दांश है, मिलकर बना उत्कांठा। इसी प्रकार से अगला है उत प्लस कर्ष, उत उपसर्ग है, कर्ष शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना उत्कर्ष। इसी प्रकार से उत प्लस पात, उत उपसर्ग है, पात शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना उत्पात। इसी प्रकार से उत धन हार, उद्धार, नया शब्द मिलकर बना। ऐसे उप का अर्थ है समान या निकट। जैसे उप प्लस हास, उप उपसर्ग है, हास शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना उपहास। इसी प्रकार से उप प्लस किरत, नया शब्द मिलकर बना उपकिरत। ऐसे ही उप प्लस कूल, नया शब्द मिलकर बना उपकूल, इसमें उप उपसर्ग है। ऐसे ही उपग्रह में उप प्लस गृह, उप इसमें उपसर्ग दे रखा है। इसी प्रकार के दुर, दुस मतलब बुरा या कठिन, दुर का मतलब बुरा और दुस का मतलब कठिन। ऐसे इसमें दे रखा दुस प्लस कर, दुष्कर, इसमें दुस उपसर्ग है। ऐसे ही दुर प्लस आचार, दुराचार, दुर उपसर्ग है। ऐसे ही दुर्बल, दुर प्लस वर, दुर उपसर्ग है। ऐसे ही दुर्गति, दुर प्लस गति, दुर उपसर्ग है। ऐसे ही नी मतलब निपुणता या बहार, इसका अर्थ है। जैसे निरोग, नी प्लस रोग, नी उपसर्ग है, रोग शब्दांश है, मिलकर बनेगा निरोग। ऐसे ही नियम है, नी उपसर्ग है, यम शब्दांश है, मिलकर बना नया शब्द नियम। निपात, नी उपसर्ग है, पात शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना निपात। और अगला है नियोग, नी प्लस योग, नी उपसर्ग है, योग शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बन गया नियोग। इसी प्रकार से निस है, निस और या निर, निस मतलब निषेध, निर मतलब रहित या बिना। जैसे निस प्लस कलंक, इसका नया शब्द बन गया निष्कलंक, निस उपसर्ग है। ऐसे ही निर प्लस अपराध, इसका नया शब्द बना निरपराध, निर उपसर्ग है। ऐसे ही निष्प्राण, निस प्लस प्राण, इसमें निस उपसर्ग है। ऐसे ही निश्चल, निस उपसर्ग है, नया शब्द बन गया निश्चल। ऐसे ही पराक्रम, पर प्लस क्रम, पर उपसर्ग है, नया शब्द बना पराक्रम। ऐसे ही पर प्लस भव, पराभव, पर उपसर्ग है। ऐसे ही पराजय में परा प्लस जय, परा उपसर्ग है। इसी प्रकार से परियाया, उसका अर्थ है पूर्ण या चारों। जैसे परिकल्पना, इसमें परि उपसर्ग है, कल्पना शब्दांश है और नया शब्द बन गया परिकल्पना। इसी प्रकार से परिक्रमा है तो परि उपसर्ग है, क्रमा शब्दांश है, नया शब्द परिक्रमा बना। ऐसे ही परिचालक में परि उपसर्ग है, परिवर्तन में भी परि है, परि उपसर्ग है, वर्तन शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना परिवर्तन। ऐसे ही पिरा, पिरा मतलब आगे या अधिक। जैसे प्रवक्ता, पिरा धन वक्ता, इनमें पिरा
उपसर्ग। ऐसे ही प्रकृति में पिरा उपसर्ग है, कृति शब्दांश है, नया शब्द बना प्रकृति। ऐसे ही प्रहार में पिरा उपसर्ग है, हार शब्दांश है। प्रख्यात में पिरा उपसर्ग है, ख्यात शब्दांश है, नया शब्द मिला प्रख्यात। ऐसे ही प्रति का अर्थ है विरुद्ध, सामने, हर एक। जैसे इसमें दे रखा है प्रतिध्वनि, इसमें प्रति उपसर्ग है, ध्वनि शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बन गया प्रतिध्वनि। ऐसे ही प्रतिनियुक्ति में प्रति उपसर्ग है, नियुक्ति शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बना प्रतिनियुक्ति। ऐसे ही प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, अच्छ शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बन गया प्रत्यक्ष। ऐसे ही प्रतिवादी में प्रति उपसर्ग है, वादी शब्दांश है, नया शब्द मिलकर बन गया प्रतिवादी। इसी प्रकार से विशेष भिन्न, जैसे वियोग दे रखा है, इसमें बी उपसर्ग है। ऐसे ही विजय में बी उपसर्ग, जय शब्दांश मिलकर बना विजय। ऐसे ही विक्रय में बी उपसर्ग, क्रय शब्दांश। ऐसे ही विवाद में बी उपसर्ग, वाद शब्दांश, नया शब्द मिला विवाद। इसी प्रकार से सम का है, सम का अर्थ है अच्छी तरह या साथ। जैसे दे रखा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे संकल्प का बनेगा सम प्लस कल्प, इसमें सम उपसर्ग दे रखा है, कल्प शब्दांश है, मिलकर बना संकल्प। इसी प्रकार से संगति दे रखा है, सम धन गति, सम उपसर्ग है, गति शब्दांश है, मिलकर बना संगति। ऐसे ही संगम दे रखा है, सम अंक से माँ बन जाता है, यहाँ की बिंदी लगी हुई है, सबसे माँ बन रहा है। जैसे संगम सम प्लस गम, सम यहाँ उपसर्ग है। ऐसे ही संचय में सम प्लस चय, सम यहाँ उपसर्ग है। ऐसे ही सु मतलब अच्छा, जैसे सुयोग का सु प्लस योग, सु उपसर्ग है। ऐसे ही सुगम में सु प्लस गम, सुगम। सुशील है, सु उपसर्ग है, सील शब्दांश है, इसका पूरा मिलकर बना सुशील। ऐसे ही सु प्लस नयन, इसका मिलकर बना सुनयन। अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में आ उपसर्ग में कैसे होता है, जैसे आ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। जैसे अलग है, अथा है, अजर है, इसमें आ उपसर्ग है, लग, था, जर, भागा, इन सब में आ उपसर्ग है और पीछे जो लिखे हुए हैं वो सब शब्दांश है। ऐसे ही अध है, इसमें अध उपसर्ग है, मरा शब्दांश है। अध कचड़ा में अध उपसर्ग है और कचड़ा शब्दांश है। ऐसे ही अध खाया में अध उपसर्ग है, खाया शब्दांश है। ऐसे ही अध पचा, इसमें जिसमें भी अध लगा है वो सब उपसर्ग है और पीछे जो दे रखा है वो सब शब्दांश है। ऐसे ही अन है, अन का मतलब होता है निषेध या अभाव। अनपढ़, अन उपसर्ग है, पढ़ शब्दांश है। ऐसे ही अनमोल में अन उपसर्ग है, मोल शब्दांश है। इसी प्रकार से शब्द अन जितने में भी हैं अन उपसर्ग होगा और बाकी का बचा हुआ शब्दांश होगा। इसी प्रकार से उनका अर्थ होता है एक क्रम, कम, एक कम। जैसे उन्नीस, तो उन उपसर्ग है और बचा हुआ शब्दांश हो गया। 29, उन उपसर्ग है और 30 शब्दांश हो गया। इसी प्रकार के 39, उन उपसर्ग है और 40 शब्दांश है। 49, उन उपसर्ग है और 50 शब्दांश है। ऐसे ओ या अब, इसका अर्थ होता है हीन। जैसे औतार, तो औ इसमें उपसर्ग हो गया। जैसे औगुण, इसमें औ उपसर्ग हो गया। औगढ़, इसमें औ उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से इसमें अवगुण उपसर्ग हो गया। अवगुण में अब उपसर्ग है और गुण शब्दांश है। इसी प्रकार से का और कु, इसका अर्थ होता है बुरा। जैसे कुपूत में का उपसर्ग हो गया, कुढंग में कु उपसर्ग हो गया, कपूत में का उपसर्ग हो गया, कुचक्र में कु उपसर्ग हो गया, कुटेल में कु उपसर्ग हो गया और कुचाल में कु उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से चौ का अर्थ होता है चार। चौकन्ना, जिसमें चौ उपसर्ग हो गया। चौपाई में भी चौ उपसर्ग है, चौपाया में भी चौ। इसी प्रकार से इन सब में चौ उपसर्ग दे रखा। बाकी का बचा हुआ शब्द आपका शब्दांश हो गया। इसी प्रकार से दू का अर्थ होता है कम। दुबला, इसमें दू उपसर्ग है। दुसाध में भी दू उपसर्ग है। नी का अर्थ होता है रहित।
निकम्मा, नी उपसर्ग हो गया और कम्मा शब्दांश हो गया। निगोड़ा में नी उपसर्ग है, निहत्ता में भी नी, निठल्ला में भी नी दे रखा है, नी ढड़का में नी और निडर में भी नी। ऐसे ही पर मतलब दूसरा, पर दादा, पर नाना, पर पोता, इन सब में पर उपसर्ग है। ऐसे ही बिन का अर्थ होता है रहित, बिन भया, बिन पढ़ा, बिन मांगा, बिन खाया, बिन बात, इन सब में बिन उपसर्ग है, बाकी का बचा हुआ शब्दांश है। इस प्रकार से आपको उपसर्ग क्लियर हो गया होगा। जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग संस्कृत के और हिंदी के बताए गए हैं। अब आगे आता है प्रत्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश या पद जो शब्द के अंत में लगते हैं और एक विशेषता ला देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे आइए पढ़ते हैं। वे शब्दांश या पद जो किसी शब्द के साथ जोड़कर उसमें एक विशेषता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है, परंतु ये शब्द के उपरांत जोड़े जाते हैं। जैसे तैर शब्द में आक शब्द लगाने से तैराक हो जाता है, यहाँ प्रत्यय आक है। इसी प्रकार से क्लियर किया गया जो शब्दांश के आखिर में लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं और वे एक विशेषता ला देते हैं। प्रत्यय को दो प्रकार के भागों में बांटा गया। नंबर 1 है कृत्य प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है? जो क्रिया के अंत में लगाकर नए शब्द की रचना करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब जो क्रिया में लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दौड़, दौड़ना एक क्रिया है तो दौड़ प्लस ना, इसमें ना उपसर्ग, ना प्रत्यय हो गया और दौड़ शब्दांश हो गया और शब्द बन गया दौड़ना। इसी प्रकार से हिंदी में देखिए कृत प्रत्यय, घूम, भूल, पी, ये शब्द हैं और इसमें प्रत्यय दे रखा है अक्कर और शब्द बन गया घुमक्कर, भुलक्कर, पियक्कर। इसी प्रकार से इसमें दे रखा है ढक, मन, भर। ढक का ढक्कन, अन हो गया लास्ट में। मनन, मनन में भी अन हो गया लास्ट में और मरण में भी अन हो गया लास्ट में। इसी प्रकार से अंत, रटंट, गणंत में रट और गढ़ शब्द हो गए और अंत प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से तैराक और चालाक में आख प्रत्यय हो गया और तैर और चाल शब्द हो गए। इसी प्रकार से आकू, आकू में लड़ाकू, पड़ाकू शब्द हैं दे रखे बन के हैं नए और अड़ और पड़ शब्दांश है और आकू प्रत्यय तो नया शब्द बन गया लड़ाकू या पड़ाकू। इसी प्रकार से बिक, गिर और दिख ये शब्दांश है, इनमें प्रत्यय लगाया आऊ तो मिलकर बना बिकाऊ, गिराऊ, दिखाऊ। इसी प्रकार से मिल शब्दांश दे रखा है, इसमें प्रत्यय लगाया आप तो मिलाप हो गया। इसी प्रकार से लिख, पढ़, लड़, चढ़ में आई लगा दिया तो लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई हो गया। इसी प्रकार से पढ़ और चढ़ शब्दांश में आव प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ाव और चढ़ाव हो गया। इसी प्रकार से अड़ और सड़ में ईयल लगा दिया तो अड़ियल और सड़ियल हो गया। इसी प्रकार से बड़, जड़, घट में शब्दांश में ईया प्रत्यय लगाया तो बढ़िया, जड़िया, घटिया हो गया। इसी प्रकार से खा, रट, झाड़ में ऊ प्रत्यय लगाया तो खाऊ, रटाटू और झाड़ू हो गया। इसी प्रकार से हंस, बोल, मर, चर इनमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो हंसी, बोली, मरी, चली, चरी हो जाएगा। इसी प्रकार से बच और खप में ता लगा देंगे प्रत्यय तो बचत और खपत हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी के तद्धित प्रत्यय होते हैं जैसे आ, प्यासा, इनमें आ गया। मेला में भी आ प्रत्यय, बोरा, सुता, प्रिया इन सब में या प्रत्यय हो गया। जैसे बिकाऊ और उपजाऊ में आऊ प्रत्यय हो गया। जैसे पंडिताई, चतुराई, भलाई, अच्छाई इन सब में आई प्रत्यय हो गया। ऐसे पंडितानी, नौकरानी, देवरानी, जेठानी इन सब में भी आनी, लास्ट में आनी आ रहा है पंडित और इसमें प्रत्यय लगाया आनी तो पंडितानी। ऐसे ही इसमें सुनार, लोहार, कुमार में सुन, आर, आर प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से जुआरी, पुजारी, भिखारी इसमें आरी, जू, धन, आरी, जुआरी इसी प्रकार से बना। ऐसे ही आस, खट प्लस आस, खटास, भाड़ प्लस आस, भड़ास, मिठ प्लस आस, मिठास। ऐसे ही आहट, गरम प्लस आहट, गर्माहट, चिकन प्लस आहट,
चिकनाहट, कड़ कड़प प्लस आहट कड़वाहट, ऐसे इक लग जाएगा। दैनिक, नैतिक, वैदिक, साहित्यिक, धार्मिक। दे इसी प्रकार से इन दे रखा है। पुजारिन, कहारिन, सुनारिन, लोहारिन, इन सब में इन प्रत्यय लगा है। ऐसे चुटिया, रसोईया, आरतिया, बिटिया, इन सब में भी ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ऐसे ही लालची में ई, बड़ी, चाची, घंटी, पहाड़ी, रस्सी, गरीबी, बुद्धिमानी, होनी, खेती, अमीरी, धनी, इन सब में भी ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ऐसे इन, रंगीन, इनमें भी इन का प्रयोग हुआ। शौकीन, इन, नमकीन, लास्ट में साउंड निकलती है, जो भी प्रत्यय लगता है उसकी साउंड बनती है। जैसे नुकीला, ईला निकल रहा है। ऐसे सुरीला, इसमें भी ईला है। रसीला, ईला, बर्फीला, ईला, जहरीला, ईला, चमकीला, ईला। ऐसे ही ऊ प्रत्यय, ऊ में चालू, ऊ आ रहा है। बाजारू, ढालू, पेटू, ई प्रत्यय आ रहा है। ऐसे ही बोतलें, ए आ रहा है। पुस्तकें, सड़कें, इन सब में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ऐसे ही अंधेरा, एरा, चितेरा, एरा, चचेरा, एरा, इन सब में भी एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ऐसे ही घरेलू, एलू, गुस्सेल, एल, एल आ रहा है। एक ही मात्रा लगी और लास्ट में आए। लेखक और लिपिक, लेखक और लिपिक में ये का नहीं आएगा, अक आएगा। खा में आ की साउंड आ रही है लास्ट में, ये यहाँ मिस्टेक दे रखी है, तो यहाँ पे बनेगा प्रत्यय अक। लेखक और लिपिक, अक। ऐसे ही कार का है। नाटक का, चित्रकार, स्वर्णकार, इन सब में कार प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अगर आपको हमारा उपसर्ग एवं प्रत्यय का टॉपिक समझ आया हो तो हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।